Welcome again, dear students, and here we are going through the play The New Hangman by Lawrence Houseman, and this is the first lesson, first unit in your English 1 of a semester first Arts and Commerce students by University of Kashmir. तो जो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं, जो 3 ईयर डिग्री कोर्स हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का, तो उसका का जो ये टेक्स्ट बुक है इसकी पहली लेसन है। तो लेसन का कुछ सा हमने पिछली वीडियो में देख लिया एंड यहाँ तक हमने देख लिया था दैट आई हैव बीन एन असिस्टेंट माई सेल्फ सर बट आई शंट नीड वन टुडे। जो हैंगमैन है वो जो गवर्नर है वो आपस में बातें कर रहे हैं और जो हैंगमैन है वो इससे कह रहा है कि मैं भी काफ़ी टाइम तक असिस्टेंट रहा हूँ, जो दूसरे जलाद हैं उनका मदद कर रहा हूँ, बट आई शंट नीड वन टुडे, मुझे आज किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं ये काम खुद ही कर लूँगा, मैं उस बंदे को खुद ही फांसी दूंगा। जो सेकंड वार्डर है असाइड टू थर्ड वार्डर, जो थर्ड वार्डर के साथ में है, उसने उसको कुछ कहा। क्या कहा? ही इज़ क्वीर। आपको नहीं लगता कि ये जो जलाद है हैंगमैन है ये बड़ा ही अजीब शख्सियत का मालिक है? यू नो, आप समझ सकते हो, आप जानते हो, आपको लगता है। गवर्नर टू हेड वार्डर, जो गवर्नर है उसने हेड वार्डर को कहा, जो वहाँ पे इनका चीफ गार्ड है। ब्राउन, व्हाट सॉर्ट ऑफ नाइट हैड द प्रिजनर हैड, आज की रात इस प्रिजनर ने कैसी बिताई, कैसी थी उसकी आज का जो शब था, रात थी, क्योंकि उसको पता है कि अगली सुबह उसको फांसी दी जाएगी। हेड वार्डर ग्रेवली, जो हेड वार्डर है वो बड़ी ही सीरियस अंदाज में उसने कहा, अ बिट रेस्टलेस सर, वो थोड़ा बहुत बेचैन था सर जनाब। वो अर्ली जल्दी ही बेदार हो गया, स्टार्ट टू क्राई, और कुछ देर के लिए रोता रहा। डिडंट गेट टू स्लीप अगेन, और फिर उसको नींद नहीं आ गई क्योंकि उसको पता है सुबह उसको फांसी दी जाएगी। गवर्नर हैड एनी ब्रेकफास्ट, क्या उसने नाश्ते में कुछ खाया? हेड वार्डर यस सर बट ही ब्रॉट इट अप ऑल अगेन, हाँ उसने नाश्ता किया था लेकिन वो सब वापस आ गया, उसकी वो वॉमिटिंग हो गई। गवर्नर ओह पुअर फेलो, गवर्नर ने कहा अफसोस है बेचारा बंदा। नो यूज हम एनीवे, अब इसका क्या फ़ायदा है कि उसने नाश्ता किया या नहीं किया। हैव यू गिवन हिम एनीथिंग एल्स, क्या आपने उसको इसके अलावा और भी कोई चीज़ दी थी? हेड वार्डर यस सर आई गेव हिम 2 स्टिफार्स दैट मेड हिम फील बेटर द सेकंड वन। जो ये हेड वार्डर है, गॉड है, उसने कहा कि हाँ मैंने उसको 2 शराब के जो ड्रिंक्स भी दी थी, 2 स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो दैट मेड हिम फील बेटर, जिससे उसकी हालत फिर थोड़ी बहुत बेहतर हो गई। द सेकंड वन, खासकर जो दूसरी ड्रिंक थी उससे वो बिल्कुल ही ठीक हो गया। गवर्नर गिव हिम ए थर्ड, आप इसको एक और ड्रिंक दे दो, कोई अल्कोहलिक जो बेवरेज होती हैं, इफ़ यू वांट इट, अगर उसको चाहिए। हेड वार्डर वेरी गुड सर, हेड वार्डर ने कहा, उसने सारे लाए, उसने कहा जी सर ठीक है। ही स्टार्ट्स टू गो, तो वो उस तरफ चल दिया जहाँ ये प्रिजनर हैं। गवर्नर एंड ब्राउन, गवर्नर ने उसको फिर से बोला, ये जो हेड वार्डर है इसका नाम ब्राउन है। एंड ब्राउन हेड वार्डर टर्निंग बैक, जो ये हेड वार्डर है उसने अपना सर पीछे घुमाया। यस सर, हाँ जी सर। गवर्नर ने कहा जस्ट स्टे विद हिम योर सेल्फ, आप कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम उसके साथ बिताओ। सेंड द अदर टू आउट, जो वहाँ पे दूसरे जो गार्ड्स हैं उनको बाहर निकालो। इट इज़ नॉट मच एनी वन कैन डू नाउ, अब इसमें कोई क्या कर सकता है, उसको फांसी तो लगनी ही लगनी है। बट यू आर मोर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन चूँकि आपने ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस फेस की हैं, ऐसे बहुत सारे कैदियों को देखा है जिनकी फांसी होने वाली थी, तो आप थोड़ा बहुत उसको मैनेज करने की कोशिश करो, उसको थोड़ा शांत करने की कोशिश करो। डू व्हाट यू कैन, आप जैसा कर सकते हो आप वैसा करो। हेड वार्डर जो है दैट थर्ड विल डू मोर फॉर हिम नाउ सर देन आई कैन, उसने कहा कि जो मैं उसके लिए तीसरी शराब की एक ड्रिंक बनाऊंगा तो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, वही शायद उसको कुछ देर के लिए शांत कर दे। गवर्नर वेरी वेल गिव इट टू हिम, गवर्नर ने कहा ठीक है आप उसको वो दो। हेड वार्डर आई विल सर, उसने कहा ठीक है मैं ऐसा ही कर दूंगा। गवर्नर मेक इट एज स्ट्रॉन्ग एज यू लाइक, गवर्नर ने कहा कि आप जितना आपको ये अच्छा लगे आप इसको ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ, तगड़ी शराब बनाओ। हेड वार्डर अंडरस्टैंडिंगली, सर हेड वार्डर को बात समझ आ गई, उसने कहा यस सर ठीक है सर मैं बात समझ गया। ही गोज़, तो वो उस तरफ चला। द गवर्नर लुक्स एट द क्लॉक, जो गवर्नर है, जो वहाँ पे ऑफिसर है जो इस एग्जीक्यूशन को जिसको सुपरवाइज करना है, नज़र गुजर रखनी है, तो उसने ये क्लॉक की तरफ देखा, वॉल क्लॉक की तरफ, देन एट द वॉच, फिर अपनी वॉच की तरफ देखा। ही मूव्स रेस्टलेसली अबाउट देन स्पीक्स, वो बेचैनी से उधर उधर वो थोड़ा बहुत मूव करता रहा और फिर कहा गवर्नर टाइम इज़ गेटिंग ऑन, गवर्नर ने कहा कि वक्त नज़दीक आ चुका है। थॉमस यू वुड बेटर कॉल द चैपलिन, इसने अपने दूसरे जो गार्ड है वहाँ का
दूसरा एक वार्डर, दूसरा एक गार्ड मुहाफिज, उससे कहा गया कि आप चपलिन को बुलाओ, पादरी को बुलाओ। सेकंड वार्डर, आई सी हिम कमिंग नाउ सर। तो सेकंड वार्डर ने रिप्लाई में कहा कि सर वो अभी आता नज़र आ रहा है। दे वेट, वो इंतज़ार करते रहे। स्टेप्स आर हर्ड, उस चैपलिन के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। द चैपलिन एंटर्स, वो जो चैपलिन है ये पादरी हैं, ये एंटर हो गया। स्टैगरिंग, वो बड़ा ही हैरान कुन वो निगाहों से देखता रहा, सरप्राइज जैसे हो गया। गवर्नर, द वर्ड ब्रेक्स सेड गुड गुड। गवर्नर ने कुछ कहना चाहा लेकिन उसके जो अल्फाज हैं वो उसने पूरे नहीं कहे। गुड गुड जी फिर यहाँ पे कहा और ये छोड़ दिया। चैपलिन, गवर्नर आई कॉन्ट स्टिल नो व्हाट आई एम अबाउट। उसने वापस रिप्लाई में कहा गवर्नर से, गवर्नर साहब आई कॉन्ट स्टिल नो व्हाट आई एम अबाउट, मुझे पता नहीं कि मुझे आपने यहाँ पे क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया। आई कॉन्ट गेट अवे फ्राम माई सेल्फ, आई हैव टायर्ड, गो गॉड फॉरगिव मी, आई एम ड्रंक बट इट इज़ नॉट ए बिट गुड। उसने कहा कि आई कॉन्ट गेट अवे फ्राम माई सेल्फ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आई हैव टायर्ड, मैं बिल्कुल ही थक चुका हूँ। आई ओह गॉड फॉरगिव मी, आई एम ड्रंक। उसने कहा कि मैंने पिया भी है, आई एम ड्रिंक, मैंने शराब भी पी है। बट इट इज़ नॉट अ बिट ऑफ गुड, लेकिन इसमें बिल्कुल कुछ मज़ा नहीं है, बिल्कुल एक बोरिंग सी चीज़ है। गवर्नर अवे फ्रॉम द वार्डर्स, गवर्नर थोड़ा बहुत इन वार्डर्स से दूर हट गया और फिर इसे कहा, गॉड मैन, यार खुदा का खौफ खाओ, पुल यूर सेल्फ टुगेदर, अपने आप को संभालो। हैव यू नो सेंस ऑफ डिसेंसी, आपको कोई शर्म नहीं है। यू आर ए क्लर्जी मैन, आप एक क्लर्जी मैन है, पादरी है, और आप शराब पी के आए हो। आप में कोई डिसेंसी नाम की चीज़ नहीं है। जो चैपलिन है उसने वापस कहा, दैट इज़ वाई आई लाइक दिस, यू कॉन्ट हैव डिसेंसी व्हेन यू आर हैंगिंग ए मैन। उसने कहा कि मैंने इसीलिए तो शराब पी है। आप में क्या डिसेंसी हो सकती है जब आप किसी बंदे को लटका रहे हो, तो इसमें डिसेंसी की क्या ज़रूरत है, ये तो बिल्कुल ही इसके खिलाफ है। सेकंड वार्ड टू थर्ड, जो दूसरा गार्ड है उसने तीसरे गार्ड से कहा, बाय गॉड दैट इज़ ट्रू, उसने कहा कि खुदा की कसम ये सच कह रहा है। चैपलिन, आई कॉन्ट फेस इट, आई कॉन्ट, आई एम नॉट ड्रंक एनफ, ओ why did I come here? I would never have taken the post if I has thought this would happen. I can't face it, I tell you. जो इस चैपलिन है ये कह रहा है कि मैं इस चीज़ को फेस नहीं कर सकता। आई कॉन्ट, बिल्कुल ही नहीं। आई एम नॉट ड्रंक एनफ, और मैंने पूरी तरह से शराब भी नहीं पी है। और वाई डिड आई कम हियर, मैं यहाँ पे क्यों आ गया। आई वुड नेवर हैव टेकन द पोस्ट इफ़ आई थॉट दिस वुड हैपन, मैं ये पोस्ट कभी न लेता अगर मुझे पता कि यहाँ पे ऐसा किया जाता है। आई कॉन्ट फेस इट, मैं आई फेस नहीं कर सकता। आई टेल यू, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो हैंगमैन है वो बातें करना शुरू हो गया। हैंगमैन ने कहा, यू नीड टू ट्रैवल सर, यू वोंट हैव टू फेस इट टुडे। उसने कहा कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप आज आपको ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा। आज यहाँ पे किसी को फांसी नहीं दी जाएगी। द गवर्नर टर्न्स अबाउट इन टोटल सरप्राइज, गवर्नर तो बिल्कुल ही हैरान हो गया, यार ये बंदा क्या कह रहा है, जलाद ही कह रहा है कि किसी को फांसी नहीं दी जाएगी। द चैपलिन विद अ सॉर्ट ऑफ मिजरेबल होपफुलनेस, चैपलिन थोड़ा बहुत खुश हो गया, उसको थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण नज़र आ गई कि शायद ऐसा हो। द चैपलिन ने कहा, व्हाट नॉट नॉट डेड, इज़ देयर बीन ए रेप्रिडेंट। उसने कहा, आप क्या कह रहे हो, किसी को फांसी नहीं दी जाएगी, किसी को मारा नहीं जाएगा। हैज़ देयर बीन ए रेप्रिडेंट, क्या इसको कैंसिल किया गया, इस पनिशमेंट को, इस एग्जीक्यूशन को तो पोस्टपोन किया गया। हैंगमैन ने कहा, देयर विल बी नो हैंगिंग हियर टुडे सर अनलेस समवन एल्स टेक इट ऑन। उसने कहा कि मैं तो आज किसी को फांसी नहीं दूंगा, हाँ अगर कोई और आएगा और देना चाहे तो वो आ सकता है। गवर्नर, नो हैंगिंग, व्हाट डू यू मीन मैन। उसने कहा कि आप क्या कह रहे हो, को किसी को फांसी नहीं दी जाएगी, फिर कौन देगा। तो हैंगमैन ने कहा, आई मीन सर आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। हैंगमैन ने कहा कि सर मेरा मतलब ये है कि मैं तो फांसी नहीं दूंगा उस बंदे को। गवर्नर स्टूबिफाइड, गवर्नर बिल्कुल शॉक हो गया, सरप्राइज हो गया। यू आर नॉट गोइंग टू डू इट, आप ऐसा नहीं करोगे, आपको ये काम नहीं करोगे। हैंगमैन, नो सर आई डिडंट कम हियर टुडे विद एनी इंटेंशन ऑफ डूइंग इट। उसने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल ही इस नीयत से नहीं आया हूँ, तो मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं इस कैदी को फांसी दूँ। गवर्नर ने कहा, देन व्हाट द डेविल डिड यू टेक द जॉब ऑन फॉर अ जोक। गवर्नर ने गुस्से से कहा कि आपने फिर ये जॉब क्यों इख्तियार किया है, ये नौकरी क्यों की है। फॉर ए जोक, जोक के लिए, मजाक बनाने के लिए। हैंगमैन, जस्ट ऑफ दिस सर यू कैन टेक इट एज ए जोक। उसने कहा, हाँ तो ऐसा ही आप इसको जोक समझ सकते हो, इफ़ यू लाइक, अगर आपको लगे। जस्ट टू सी वेदर एनीवन एल्स इज विलिंग टू डू व्हाट आई वोंट डू एवर अगेन सो हेल्प मी गॉड। जस्ट टू सी, आप खाली ये देखो, वेदर एनीवन एल्स इज विलिंग टू डू, क्या कोई दूसरा ये कर सकता है
दूसरे लोग भी ये जॉब नहीं इख्तियार कर सकते, दूसरे लोगों को भी ये काम पसंद नहीं है। व्हाट आई वोंट डू, जो मैं भी वही कर रहा हूँ कि मैं भी ये जॉब करना नहीं चाहता। एवर अगेन, कभी नहीं, मैं तो कभी ये जल्लाद नहीं बनना चाहूँगा फिर से। सो हेल्प मी गॉड, खुदा मेरी मदद करे। गवर्नर ने कहा, डू आई अंडरस्टैंड दैट यू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ कैरिंग आउट द ड्यूटीज़। गवर्नर ने कहा कि हैड यू एक्सेप्ट दिस अपॉइंटमेंट विद एन इंटेंशन, विदाउट एन इंटेंशन ऑफ कैरिंग आउट द ड्यूटीज़, कि आपने ये जो अपॉइंटमेंट जिस टाइम आपको इस नौकरी पे लगाया दिया गया था, आपके यही इंटेंशन था कि आप कोई ड्यूटी नहीं करोगे, तो खाली अपॉइंटमेंट पे ही जाओगे। हैंगमैन, दैट इज़ सो सर। हैंगमैन ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने ऐसा ही किया। इसके बाद जो गवर्नर हैं वो कह रहा है, यू कॉल दैट ऑनरेबल, आप इसको ऑनरेबल कह रहे हो, इसमें क्या इज्जत है? हैंगमैन, नो सर, वन कांट हैव माई सेंस ऑफ ऑनर लेफ्ट टू बिकम ए हैंगमैन। उसने कहा, यार इसमें क्या ऑनर की सेंस चाहिए, क्या इज्जत चाहिए, क्या आपको एक जलाद बना दिया जाएगा? आई लॉस्ट ऑल माइन बीइंग एन असिस्टेंट, मेरी तो सब इज्जत उसी टाइम ख़त्म हो गई जिस टाइम में एक जलाद का या दूसरे जलादों का असिस्टेंट था, मददगार था। आई वॉज एट 12 हैंगिंग सर, मैंने 12 फांसियाँ देखी हैं एज असिस्टेंट के तौर पे। आई वंडर एट हाउ मनी यू हैव बीन, मैं हैरान होता हूँ कि आपने कितनी फांसियाँ देखी होंगी, कितने लोगों की जो सजाई मौत एग्जीक्यूशन देखी होगी। गवर्नर स्टूपिफाइड, गवर्नर बिल्कुल ही सरप्राइज हो गया। बट दिस इज़ द मोस्ट अनहर्ड थिंग आई एवर, उसने कहा कि यार ये आप क्या कह रहे हो, ये मैं पहली बार ऐसी बातें सुन रहा हूँ कि कोई जो जल्लाद हैं वो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार नहीं है, सजाई मौत के लिए तैयार नहीं है। हैंगमैन, यस सर ऐसा ही है, दैट्स वाई आई एम डूइंग इट, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बी हर्ड ऑफ नाउ, और अब आपको पहली बार ऐसा सुनना है और मैं ही सुनाऊंगा। गवर्नर ट्राइंग टू कीप काम, जो ये गवर्नर हैं, ऑफिशियल हैं, वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा है। विल यू बी गुड एनफ टू एक्सप्लेन, उसने कहा क्या आप इसकी कोई रीज़न, कोई वजह बता सकते हो? हैंगमैन, व्हाट आई एम टू एक्सप्लेन सर, मैं क्या किस चीज़ की एक्सप्लेन दूँ, ये तो सब कुछ वाजह ही है। गवर्नर, वाई इफ़ यू हैड सच एन ऑब्जेक्शन ऑफ हैंगिंग ड्यू टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, अगर आपको इसके लिए ये जो हैंगिंग है, फांसी, इसके इतने ज़्यादा आप ऑब्जेक्शन करते हो, इसके ज़्यादा इतने ज़्यादा मुखालिफ हो, आपने फिर क्यों इसके पोस्ट के लिए अप्लाई किया? आई अप्लाइड फॉर इट सर बिकॉज आई थॉट बाई डूइंग दिस आई माइट सेव जस्ट वन मैन इज लाइफ एंड शेम ए फ्यू अदर्स फॉर एवर टेकिंग पार्ट अगेन इन सच ए डर्टी बिजनेस एज दिस। उसने कहा, मैंने खाली ये नौकरी इसलिए अख्तियार की ताकि मेरे ज़रिए किसी एक इंसान की भी जान बच सके, और जो दूसरे लोग हैं जो इस काम में मुलविस हैं, जिनका इसमें हाथ है, और शायद वो भी थोड़ी शर्म खाए इन सच ए डर्टी बिजनेस, इस गंदे काम में, एज दिस, जितना ज़्यादा ये गंदा काम है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि हैंगमैन एंड गवर्नर जो है, इनके दरमियान एक कन्वर्सेशन, एक डिस्कशन चली आ रही है, और हैंगमैन ने बिल्कुल ये एक वादा किया है, एक बिल्कुल एक हलफ उठाया है कि वो किसी बंदे को फांसी नहीं देगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने देख लिया आज इसका एक हिस्सा, जो आपकी ये लेसन है, प्ले है द न्यू हैंगमैन। अगर आपको ये अंडरस्टैंड हुआ और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।